का पाथफाइंडर पर दोस्तों मिडल ईस्ट में टेंशंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं बिकॉज अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि परसों रात में जब ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर जवाबी हमला किया गया था, जब उन्होंने इजराइल के टेल अवीव को भी पेनिट्रेट कर लिया था, अब उसी में रिपोर्ट सामने आई हैं कि असल में ईरान के द्वारा जो इजराइल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है, जिसको इजराइल का पेंटागन भी कहा जाता है, द किरिया हेडक्वार्टर, असल में उसके ऊपर भी मिसाइल स्ट्राइक को कैरी आउट कर दिया था। और ये इजराइल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका बन जाता है बिकॉज ये वही वाली बिल्डिंग है जहां पर इजराइल की सारी मिलिट्री प्लानिंग होती है, जहां पर इजराइल के सीनियर मिलिट्री अधिकारी बैठते हैं, जहां पर इजराइल की जितनी भी इंटेलिजेंस है उसको भी स्टोर किया जाता है। एंड कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती बिकॉज अब दोस्तों ईरान के द्वारा यह भी ऐलान कर दिया गया है कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो उस केस में वो लोग होर्मुज का जो स्ट्रेट है, द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिससे रोजाना 17 से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फ्लो करता है, हम लोग उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी नेवी के माध्यम से हम लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये सारी डेवलपमेंट्स हमें कल शाम को देखने को मिली हैं। एंड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो लोग नहीं जानते, ये दोस्तों इकलौती ऐसी स्ट्रेट है जो कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर दी है विद दी अरेबियन सी एंड फर्दर ऑन। एंड अगर ये वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पे ब्लॉक हो जाता है तो हिसाब लगा लीजिए जितना भी तेल जो कि यूएई से आता है, जो कि कतर से आता है, वो सारा का सारा तेल यहां पर आना बंद हो जाएगा बिकॉज यहां पे करंट स्टेज में आपको बता दूं लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है जो कि डेली बेसिस पे फ्लो करता है। और अगर ये आना बंद होगा तो इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट सीधा अमेरिका एंड सीधा यूरोपियन यूनियन के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। बल्कि अब तो चीज़ें इतनी इंटेंसिफाई हो चुकी हैं कि इवन येमेन ने भी आज सुबह सुबह ऐलान कर दिया है कि वो भी अब इजराइल के ऊपर ईरान के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स को कैरी आउट करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये खबर जस्ट अब से 2 घंटे पहले सामने आई है। येमेन के हुथीज ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी अब इजराइल के ऊपर हमला करेंगे बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ। एंड जैसा ईरान बोलेगा वैसा हम लोग यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं तीनों की तीनों न्यूज़ के बारे में चर्चा मैं करने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पर खबर सामने आई है इजराइल के पेंटागन को लेकर, कैसे ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। एंड ऑल्सो ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दी गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा वेस्ट के ऊपर, वेस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर, और जो येमेन ने, हुथीज़ ने जो यहाँ पर ऐलान किया है, इसके क्या मायने हैं, इसको भी समझने का प्रयास करें। उस क्या देखने मिला है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले इजराइल के द्वारा यहाँ पर हमला किया गया था ईरान के ऊपर, और उसके बदले में ईरान ने इमीडिएटली जो ऑपरेशन अनाउंस किया था उसका नाम था ट्रू प्रॉमिस वर्जन 3.0। और उन्होंने जब ये वाले ऑपरेशन को अनाउंस किया तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही बड़े लेवल पे एयर स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया था, जिसमें कि उन्होंने इजराइल में टेल अवीव को भी पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया था। एंड इवन आयरन डोम जो कि इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो भी यहाँ पे इजराइल को प्रोटेक्ट करने में फेल हो चुका था। लेकिन अब उस चीज़ को लेके नई रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आ रही हैं कि टेल अवीव को तो पेनिट्रेट किया ही किया, लेकिन उसमें जो सेंट्रल टेल अवीव में इजराइल के प्रीमियर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते थे, जिसको इजराइल का पेंटागन कह लीजिए या फिर उसको किरिया कंपाउंड या फिर इजराइल में उसको हकरिया भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी दोस्तों मिसाइल हमला ईरान के द्वारा कैरी आउट किया गया है। जो लोग नहीं जानते, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये दोस्तों बिल्डिंग